ये कहानी है एक मासूम सी बच्ची की जिसका नाम था ओशिन। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, ओशिन के हाथों में घर की जिम्मेदारियां थी। ये कहानी हमें सिखाती है जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अगर तुम हार मानकर बैठे रहोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। रोना बंद करो और अपनी मुश्किलों का सामना करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली के साथ जो डिनर कर रही है। माँ ओशिन से पूछती है कि उसने आज क्या किया। ओशिन कहती है कि उसने जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेला और पढ़ाई की। फिर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पापा ओशिन से कहते हैं कि कल से उसे एक अमीर फैमिली के यहाँ काम करने जाना होगा ताकि वो उनके लिए पैसा कमा सके। अब ये सुनकर ओशिन हैरान हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ 7 साल की है, उसे तो स्कूल जाना चाहिए। दादी भी कहती है कि ओशिन अभी काम करने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन उसका बड़ा भाई कहता है कि वो उसके पास ओशिन की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं और कहता है कि वो अपने सारे सपने भूल जाए जो कभी पूरे नहीं होंगे। पापा भी मानते हैं कि ओशिन अपनी फैमिली के लिए फिक्र नहीं करती और कैसे उसने अपने परिवार को भूखा और पानी के बिना छोड़ दिया है। अब ऐसा लगता है जैसे पूरा बोझ एक छोटी सी लड़की के कंधों पर डाल दिया हो। जबकि ओशिन हर दिन अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी, लेकिन पापा चाहते थे कि ओशिन अकेली काम करे ताकि एक्स्ट्रा पैसे आएं। अगली सुबह जब सर्दी का मौसम था और बर्फ गिर रही थी, माँ ने हिम्मत करके नदी में जाकर मछली पकड़ने की कोशिश की। ओशिन दौड़कर आई और चिल्लाने लगी कि माँ वापस आओ, क्योंकि वो जानती थी इतने ठंडे पानी में वो बीमार हो जाएंगी। लोगों ने तुरंत माँ की मदद की, लेकिन उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। रात को पापा ने माँ को डांटा, ये कहकर कि वो बेवकूफ थी जो मछली पकड़ने ठंडे पानी में चली गई। अपने घर का हाल देखकर ओशिन ने अपनी माँ से कहा कि वो मेहनत से काम करेगी और अपने फैमिली की मदद करेगी। माँ ने मना किया, लेकिन ओशिन ने अपनी प्रेग्नेंट माँ के पेट को छूकर कहा, जो मेरा छोटा भाई आपके पेट में है उसे खाना चाहिए। ऐसा कहकर उसने जाने की जिद की। अगली सुबह कुछ लोग ओशिन को लेने आए। ओशिन को उनके साथ 1 साल तक काम करना था। उन्होंने शुरुआत में पेमेंट के रूप में चावल दिए। जाने से पहले माँ ने ओशिन को एक किमोनो दिया ताकि वो ठंडी से बची रहे। बड़ी उदासी के साथ माँ ने ओशिन से कहा कि अब से वो अकेली होगी क्योंकि अब सब लोग अनजाने होंगे, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। माँ ने उसे कहा कि सब्र और हिम्मत रखना। दादी ने भी उसे एक 50 यान का कॉइन दिया। बर्फ गिरती रही और ओशिन एक नाव में बैठकर चली गई। सिर्फ 7 साल की बच्ची को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार के भले के लिए काम करने जाना पड़ा। तभी पापा को पता चला कि ओशिन चली गई है। बाप बेटी को एक नदी ने अलग कर दिया। यहाँ से उन्होंने अलविदा कहा। छोटी सी कहानी में आगे ओशिन ने काम शुरू किया। उसने एक अमीर घर में नौकरानी के रूप में काम किया। सुबह सुबह एक बूढ़ी औरत जो घर की मालकिन की माँ थी, उसने ओशिन को जगा दिया। ओशिन को पानी लाना होता था और मजदूरों के लिए नाश्ता बनाने में मदद करनी होती थी। अब ओशिन को नाश्ता दिए बिना उसको घर की सफाई करने को कहा गया। पहले काम करो तभी खाना मिलेगा, ऐसा कहा गया। उस समय काम से पहले खाना खाना एक कामचोर नौकरानी के रूप में देखा जाता था। काम खत्म होने के बाद ओशिन को फाइनली खाना दिया गया। बचा हुआ थोड़ा सा चावल इतना कम कि उसका कटोरा भी नहीं भरा। ओशिन को अब मालकिन के छोटे बच्चे ताकेशी की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वो घर आई ही थी और उसे थोड़ा भी आराम नहीं मिला। तभी उसे कहा गया कि नदी के ठंडे पानी से कपड़े धो लो। उसके पास दिन में भी आराम करने का टाइम नहीं था। ओशिन के लिए जिंदगी सिर्फ काम और काम थी। एक दिन काम करने के बाद जब उसने थोड़ा आराम मांगना चाहा तो उसे बूढ़ी औरत ने बुलाया। उस पे इल्जाम लगाया गया कि उसने 50 यान चुरा लिए हैं, क्योंकि बूढ़ी औरत ने बोला कि उसके पैसे खो गए हैं। जाहिर सी बात है ओशिन को कुछ नहीं पता था। फिर भी उस बूढ़ी औरत ने जबरदस्ती ओशिन से इकरार करने को कहा और उसे अपना किमोनो उतारने को बोला। उसके बाद ओशिन की जबरदस्ती तलाशी ली गई और तब उन्होंने उसके पास से 50 यान का सिक्का पाया, जो कि असल में उसकी दादी ने उसे दिया था जब वो घर से निकली थी। उसके बाद ओशिन को मारा गया और चोर होने का इल्जाम लगाया गया। चाहे ओशिन सच बोल रही थी, उसे फिर भी इंसानियत से दूर बहुत जालिम तरीके से ट्रीट किया गया। इतना सब होने के बाद ओशिन बहुत दुखी हो गई और उस जगह से भाग गई। बर्फ के तूफान के बीच वो बेहाल हो गई और बीच रास्ते में ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद एक आदमी ने उसे बचा लिया जिसका नाम था सुनसाकू। वो उसे अपने घर ले गया। सुनसाकू ने अपने पापा के साथ मिलकर ओशिन को रात गुजारने और खाने के लिए जगह दी
वहीं दूसरी तरफ ओशिन के पुराने मालिक के घर में उनका पति अभी वापस घर आया। उसने बताया कि उसे वही 5 जान का सिक्का मिला जो शायद गलती से एक गुलदस्ते के पास गिर गया था। ये सुनते ही बूढ़ी औरत हैरान हो गई, लेकिन बस खाना खाने में लगी रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब देखकर ओशिन को वापस जाने से डर लगने लगा और उसने कहा कि वो सुनसाकू के घर में ही रहना चाहती है, लेकिन सुनसाकू ने मना कर दिया और उसे कहा कि उसे यहाँ से जाना होगा। तब ओशिन ने कहा कि वो यहाँ मदद करेगी और किसी को तकलीफ नहीं देगी। उसकी बातें सुनकर सुनसाकू मान गया। एक रात सुनसाकू जब घर वापस आया तो उसके शरीर पर चोटें थी। पुरानी चोटें फिर से खुल गई थी। उसके पापा और ओशिन ने उसकी देखभाल की जब तक कि वो ठीक नहीं हो गया। क्योंकि ओशिन ने उसका ख्याल रखा, इसलिए सुनसाकू उसका दोस्त बन गया। उसने ओशिन को पढ़ना सिखाया, लकड़ी के टुकड़े को कागज की तरह और कोयले के टुकड़े को लिखने के लिए यूज किया। कुछ वक्त बाद ओशिन ने जल्दी सीखना शुरू कर दिया और पढ़ने में भी तेज हो गई। ओशिन अब सुनसाकू के साथ बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अपने गांव और अपने परिवार की याद हमेशा थी। एक दिन ओशिन तब हैरान हो गई जब उसने देखा कि सुनसाकू और उसके पापा अपना सामान बांध रहे थे। पता चला कि वो लोग ओशिन को घर वापस छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन ओशिन ने रोना धोना शुरू कर दिया। वो वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने वादा किया कि वो एक अच्छी बच्ची बनेगी, लेकिन सुनसाकू ने उसे समझाया कि वो एक मजबूत लड़की बने। आखिरकार सुनसाकू उसे उसके गांव तक छोड़ने गया। थक कर ओशिन अपने घर पहुंच गई। उसकी आमद ने उसकी फैमिली को हैरान कर दिया, क्योंकि उसे तो 1 साल तक काम पे रहना था। माँ तो खुश हो गई, लेकिन पिता गुस्सा हो गया, क्योंकि ओशिन के काम की वजह से ही उनका गुजारा हो रहा था। उसके मालिक हर महीने कुछ पैसे भेजते थे, जिससे उसका घर चलता था। अब उसके पापा ने उसे घर के अंदर आने तक नहीं दिया। उनके लिए अगर कोई सिर्फ घर में बैठा रहे और काम ना करे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। रात को भी ओशिन को अकेले गोदाम में सोना पड़ा। घर की तंगी और जीवन के बोझ के कारण माँ ने भी एक बड़ी गलती कर दी। अपने नए पैदा हुए बच्चे को किसी और के हाथों में गोद दे दिया। जाहिर है ओशिन बहुत उदास हो गई। उसने खुद को दोषी माना, क्योंकि उसे लगा कि वो अपने परिवार के लिए बोझ बन गई है। ये एहसास एक 7 साल की बच्ची को नहीं होना चाहिए था। इस घटना के 2 साल बाद ओशिन ने फिर से काम ढूंढना शुरू कर दिया। वो वापस उस जगह गई जहाँ पर पहले काम करती थी, लेकिन 2 साल में सब कुछ बदल गया था। वो जगह अब किसी और की बन चुकी थी। उस दिन घर के नई मालकिन ने कहा कि अब उसे और नौकर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओशिन ने फिर भी जिद की, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उनके पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं है। ओशिन की लगन और सच्चाई देखकर उस घर की बड़ी मालकिन बाहर आई और फैसला किया कि ओशिन को नौकरानी के रूप में रख लेंगे। अपने पुराने तजुर्बे से सीखकर ओशिन सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी। वो चावल पकाती और सारी खाने की चीजें धोती। उसकी मेहनत देखकर बाकी की नौकरानियां भी हैरान हो जाती। इस बार उसका काम पे तजुर्बा बिल्कुल अलग था उसके पहले वाले मालिक से। इस बार उसकी मेहनत की सच में कदर की जा रही थी। बाकी के नौकर तब और ज्यादा हैरान हो गए जब उन्होंने ओशिन को इतना खुश देखा, सिर्फ इस बात के लिए कि उसे चावल मिल गया था बचा हुआ। ओशिन ने कहा, यहाँ का चावल तो बहुत ही नरम और स्वादिष्ट है। हमारे घर पे तो सिर्फ त्योहार के दिन ही चावल मिलता है। अब बच्चे की देखभाल के बीच में भी ओशिन पढ़ने का टाइम निकाल लेती थी। जब उसने देखा कि कायो का रूम किताबों से भरा हुआ है तो वो मजाक मजाक में अंदर चली गई और कुछ किताबें उठाकर पढ़ने लगी। जब वो पढ़ रही थी तभी उसे बुलाया गया, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि ओशिन वो किताब वापस रखना भूल गई। जब कायो चिल्लाई कि उसकी किताब खो गई है, तब ओशिन को समझ आया कि उस पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने तुरंत बताया कि उसने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए किताब उठाई थी और वापस रखना भूल गई थी। इस बात पे ओशिन को अच्छा बच्चा नहीं समझा गया, क्योंकि जापान में चोरी करना एक बहुत ही शर्मनाक काम माना जाता है। फिर पूरी फैमिली ने इस मामले में मीटिंग बुलाई और खासकर उनकी बड़ी दादी, जिन्होंने ओशिन को नौकरी दी थी। उन्होंने ओशिन को बुलाया। ओशिन से पूरा सवाल जवाब किया गया। ओशिन ने बस इतना कहा कि उसे सिर्फ और ज्यादा किताबें पढ़नी थी। सब हैरान हो गए कि ओशिन को पढ़ना आता है कैसे, क्योंकि उस समय स्कूल सिर्फ उनके लिए होता था जिनके पास पैसे होते थे। फिर ओशिन को कुछ किताबें उधार दी गई पढ़ने के लिए। जब ओशिन ने पढ़ना शुरू किया, सब लोग हैरान हो गए। वो सच में पढ़ना चाहती थी। ये बात सबको समझ आ गई। फिर बड़ी दादी ने फैसला किया। उन्होंने कायो को कहा कि उसे ओशिन के साथ मिलकर पढ़ना होगा और अपनी किताबें उसके लिए भी अवेलेबल करनी
होगी, क्योंकि उनके हिसाब से ओशिन का टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। कायो नाराज हो गई और वहां से चली गई। ओशिन को महसूस होने लगा कि उसकी सिचुएशन बिल्कुल ऑकवर्ड है, हर जगह गलत ही पड़ जाती है। एक दिन कायो ओशिन के पास आई। उस वक्त ओशिन सांसुके की दी हुई हारमोनिका बजा रही थी। कायो ने जिद की कि उसे वो हारमोनिका चाहिए। ओशिन ने मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए हारमोनिका उसका सबसे कीमती सामान थी। दोनों में झगड़ा हो गया, धक्का मुक्की तक बात चली गई। कायो ने हारमोनिका तोड़ दी और गुस्से में ओशिन ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे कायो बेहोश हो गई। ओशिन को लगने लगा कि अब उसके ऊपर फिर से मुसीबत आएगी। उसे फिर से बुलाया गया और पूरा इंसिडेंट समझाने को कहा गया। ओशिन ने बताया कि उसने जानबूझकर धक्का नहीं दिया, दोनों झगड़ रहे थे। लेकिन जब बड़ी दादी ने पूछा कि झगड़ा किस बात पे था, तो ओशिन चुप हो गई। तब घर के मालिक ने कहा कि ओशिन को काम पे रखना ही बड़ी गलती थी। उन्हें तो ये तक कह दिया कि ओशिन के इरादे उनके परिवार के लिए गलत हैं। ये सुनकर ओशिन ने पूरा सच बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि ओशिन एक छोटी सी शैतान है जो झूठी कहानियां बनाती है। फिर ओशिन को सजा दी गई। लेकिन बड़ी दादी, जो दिल की अच्छी थी, ने समझाया कि ओशिन को अपनी गलतियों से सीखना होगा। कुछ वक्त बाद कायो के रूम में ओशिन के हाथों से बनाई गई एक गुड़िया और खाना लेकर एक नौकरानी आई। उसने बताया कि ओशिन कायो के हालात को लेकर परेशान थी, और जब उसे मना किया गया कायो से मिलने के लिए, तो उसने अपना प्यार एक गुड़िया बना के दिखाया। फिर फाइनल डिसीजन लिया गया। बड़ी दादी ने डिसाइड किया कि ओशिन को उसके गाँव वापस भेज दिया जाए। ये सुनकर कायो दौड़ती हुई आई और रोकर दादी से रिक्वेस्ट की ऐसा ना करें। उसने सच बताया कि उसने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसे ओशिन से जलन हो रही थी। आखिरकार दादी खुश हो गई और ओशिन को वापस भेजने का फैसला वापस ले लिया। अब ओशिन को इस परिवार में एक्सेप्ट किया जाने लगा। एक त्योहार के मौके पर ओशिन को भी साथ में ले जाया गया। जब सब भीड़ में घूम रहे थे, तब ओशिन ने एक औरत को देखा जो उसे जानी पहचानी लग रही थी, और अपने आप को कंफर्म करने के लिए ओशिन उसके करीब गई, और सच में वो औरत उसकी माँ ही थी, जो उस वक्त एक महिला मनोरंजक बन चुकी थी। ओशिन ये देखकर बिल्कुल चुप हो गई। सोचो, उसने कितना काम किया अपने परिवार के लिए, फिर भी उसकी माँ को ये सब करना पड़ रहा था। घर लौटने के बाद ओशिन ने सुना कि घर के मालिक बोल रहे थे कि एक अजीब सी औरत पूरे रास्ते उनका पीछा करती रही। ये सुनकर ओशिन ने रात को चुपके से निकलने का फैसला किया। उसका अंदाजा था कि शायद वो उसकी माँ ही हो सकती है। ठंडी और अंधेरी रात के बीच ओशिन का अपनी माँ से आमना सामना हुआ। ओशिन सिर्फ ये चाहती थी कि वो अपनी माँ के साथ रह सके, लेकिन माँ ने कुछ और ही कहा कि अब वो साथ नहीं रह सकती। खासकर जब उसने सुना कि वो लोग उसकी बेटी को अपने घर की बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। माँ ने ओशिन से कहा कि वो खुद अपनी खुशी ढूंढने में लगी रहे। उसने कहा कि वो हमेशा ओशिन की माँ ही रहेगी। ओशिन सिर्फ जोर से माँ को गले ही लगा सकी। उसने अपनी माँ को माफ कर दिया। कोई भी माँ अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। ये सब मजबूरी के चलते होता है। ओशिन दरवाजे के सामने बैठकर बहुत जोर से रोने लगी। तभी दादी आई। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस ओशिन को संभालने लगी और ओशिन से कहा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अगर तुम सिर्फ रोती रहोगी तो थक जाओगी। रोना बंद करो और अपनी मुश्किलों का सामना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओशिन अब भी वही मेहनतकश, समर्पित और जोश से भरी नौकरानी बनी रही। तभी उसके घर से खबर आई कि उसकी दादी बहुत बीमार है। कायो ने ये बात ओशिन को बताई और फिर ओशिन तुरंत वापस अपने गाँव आई, क्योंकि दादी मरने से पहले उसे देखना चाहती थी। लेकिन जब ओशिन घर पहुंची तो देर हो चुकी थी। उसकी दादी मर चुकी थी। ओशिन अपने घर पे रुकी रात भर, ताकि अपनी दादी के लिए दुआ कर सके। माँ ने ओशिन को 50 जियान दिए, जो दादी का दिया हो उसके लिए आखिरी उपहार था। अगली सुबह ओशिन ने अपनी माँ को गहरी नजर से देखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि माँ तो हमेशा माँ ही होती है, चाहे कहीं भी हो। माँ हमेशा अपने बच्चों के दिल में रहती है। ओशिन ने कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी माँ जैसी बनना चाहती हूँ। लेकिन माँ ने कहा, ओशिन तुम कुछ भी बन सकती हो, मुझसे भी ज्यादा अच्छी। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया और फिर ओशिन वापस काम करने के लिए निकल पड़ी। कभी कभी जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है, लेकिन हमें उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी ना कभी खुशी जरूर मिलती है। ओशिन एक प्रेरणा है। उसने कभी अपनी जिंदगी से नफरत नहीं की, ना ही बदला लिया। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सबके पास नहीं होती। ओशिन की मेहनत एक मिसाल है कि जिंदगी एक जंग है। रोना बंद करो और मुश्किलों का सामना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।